नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम कहानी लेने वाले हैं राही, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही। आज हम पढ़ेंगे। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सज़ा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की? तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। यहाँ पे एक जेल की बात हो रही है। जेल में 2 जेलवासियों के बीच में बातचीत हो रही है। एक राही है, दूसरी अनीता है। अनीता राही से पूछ रही है कि तुम्हें किस बात के लिए सज़ा हुई है। तो कह रही कि एक नाज की गठरी चुराई थी, तो साल भर के लिए सज़ा हो गई। बच्चे भूखे थे। यहाँ पे मंगरोरी जाति के बारे में भी जिक्र होता है। मंगरोरी जाति ऐसी है जिनका कोई मजदूरी भी नहीं देता, हमेशा मांग के खाना पड़ता है, और अगर मांग कर नहीं मिले तो भूखे रहना पड़ता है, या फिर ये चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देता? हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा, वो क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी। वो मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया था, फिर उसके घरवालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको काने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चादुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो ये कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता।
हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी 4वीं जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो कद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, कद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरना मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकती। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न हो? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काट रही हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं।
रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार है। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर अपने घर चली गई। यहाँ पे एक उस वक्त का जो जाति प्रथा है, वर्ण विवेचन है, उसका चित्रण यहाँ पे मिलता है। ये वर्ण जो जाति के बीच में जो अंतर दिखाया जाता है वो आज भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देशों में मौजूद है। सत्ता के लिए लोग जो ढोंग रचते हैं ये भी यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी जो सत्ता भक्ति है यहाँ पे, देशभक्ति से ज़्यादा सत्ता भक्ति है। यहाँ पे सब लोगों को सत्ता ही चाहिए। देश के लिए कुछ करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनको अपने लिए सत्ता चाहिए। ये सब यहाँ पे मिलता है। अनीता लेकिन उससे हट के सोच रही है। उन्हें लग रहा है कि वो सत्याग्रह करके देश के लिए त्याग करके जेल आई तो है, लेकिन A क्लास B क्लास करके उनको सारी सुविधाएं जेल में ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो 2 वक्त के रोटी के लिए बच्चों की भूख मिटाने के लिए चोरी करके जेल आई है, वो जेल में भी कष्ट सहती है। यानी ऐसी जो दशा है, जो निचले जाति या मंगरूरी जाति की जो स्थिति है, जिनको मज़दूरी भी प्राप्त नहीं होते, मज़दूरी का काम भी प्राप्त नहीं होता, ऐसी लोगों की दशा का वर्णन यहाँ पे हुआ है। वो लोग क्या है, अपने लिए रोटी कमाने का रास्ता भी उनके पास नहीं है। उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी यही है, जो कुछ भी है वो अपने ऊपर सह लेते हैं। ये देखकर अनीता का मन विचलित होता है और उनको लगता है कि उनको इनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर इन जातियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कुछ करो तो यही सच्ची देशभक्ति है। यही भारत माता की संतानें हैं, वे भी उनके लिए अगर कुछ करें तो उसमें हमारी भलाई है। राही हम देखते हैं, इनमें 2 पात्र हैं, 2 ही पात्र हैं। अनीता एक अमीर घर की औरत जो देश के क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जेल भेज दिया गया था, और दूसरी है राही, एक गरीब घर की औरत जो अनाज चुराने के जुर्म में जेल गई थी। यहाँ पे मंगरूरी जाति के जो चित्रण है वो बहुत मार्मिकता से किया है। अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।